हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके एसएससी एमटीएस 2019 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका फुल सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसके साथ ही आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, किन किन प्रोसीजर से आप लोगों को गुजरना होगा सिलेक्शन से पहले, और आपकी निगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, यानी कि एग्ज़ाम के बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो अगर आपने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया है या भरने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो देखिए, जो सबसे पहला है, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2। यानी कि आपका जो सबसे पहले होगा पेपर 1 होगा स्टेज 1 में, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा ऑनलाइन टेस्ट, और जो सेकंड आपका होगा स्टेज 2 का एग्ज़ाम जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, उसमें आप लोगों को ऑफलाइन लिया जाएगा। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड बिलो आर टेनेटिव। एनी चेंजेज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पेपर 1 के बारे में, यानी कि आपका स्टेज 1। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना है, जिसमें आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 2/8/2019 से 6/9/2019 तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला आपका है इंग्लिश में आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का आने वाला है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग में भी दोस्तों आप लोगों का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का टोटल। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स से भी आप लोगों को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद अगला है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके और जीएस आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर जो टोटल मार्क्स हुए हैं आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे टोटल ओवरऑल। इसे देने के लिए आप लोगों का जो कुल समय मिलेगा वो 90 मिनट्स का मिलेगा। और वैसे कैंडिडेट्स जो कि स्क्राइब ले रहे हैं, यानी कि लिखने के लिए सहायता ले रहे हैं, उन्हें 120 मिनट दिया जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स को 90 मिनट का समय मिलेगा, और जो डिसेबिलिटी कोटा से हैं उन्हें 120 मिनट दिया जाएगा। आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स और 25 जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट का स्टेज 2 का। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन पर आप लोगों को, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आप लोगों का 1/4 निगेटिव लिया जाएगा, यानी कि 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही बनाने पर आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत बनाया तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत बनाकर आते हैं तो आप लोगों का उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा निगेटिव मार्किंग के रूप में। फर्स्ट स्टेज देने के बाद आप लोगों को आंसर की जारी होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज जो आपका है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आप लोगों को एसे के रूप में लिखना होगा। यहाँ पर देखिए, शॉर्ट एसे या लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल 8वें अनुसूची में जो शामिल है, उसके किसी भी लैंग्वेज में आप लोगों को एक शॉर्ट एसे या लेटर लिखना होगा। यह आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, और इसके लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो डिसेबिलिटी कोटा से हैं उन्हें 40 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर 1 आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का पेपर 2 जो होगा वो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आप लोगों को एसे या लेटर लिखना होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता दूँ दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आप लोगों का स्टेज 1 के थ्रू बनेगा, यानी कि आपने जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया उससे बनेगा। ये जो आपका स्टेज 2 है यह क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आप लोगों को इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। आपका जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव, इसमें आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है, और आप लोगों का जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, इसी के बेस्ड पर आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट्स इन पेपर 1 विल बी नॉर्मलाइज्ड बाई यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाई कमीशन थ्रू नोटिस नंबर इतना एंड डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। यानी कि आपने स्टेज 1 में जो भी मार्क्स हासिल किया उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा,
और नॉर्मलाइज करने के बाद आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो कट ऑफ होगा उसी के बेसिस पर आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आप लोगों का सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज में कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूजेज etc एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग और वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह चेक किया जाएगा। इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटीनिम्स पूछा जाएगा। MTS में जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे मैं उसका एक आप लोगों को लिए PDF अपलोड कर दूंगा आज शाम तक, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है MTS में और किस टाइप का पैटर्न है आप लोगों का MTS में एग्जाम में पूछने का। यहाँ पर पूरा सिलेबस बताना संभव नहीं है, आप इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसके नीचे आप लोग आइएगा तो आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को मैथ्स में क्या क्या पढ़ने हैं। इसके बाद बात करें तो जनरल अवेयरनेस का भी नीचे सिलेबस है। और स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो स्टेज 2 में यहाँ पर देखिए जो पेपर 2 आपका होगा, द पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग का जो पेपर 2 एग्जाम होगा, आप लोगों का एसे या लेटर लिखना है आप लोगों को हिंदी में, इंग्लिश में या 8वें अनुसूची में जो भी लैंग्वेज अंकित है आपने जिसे भी सिलेक्ट किया है वो उसी के थ्रू आप लोगों का एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये थे आपके एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई क्यूरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा मैं एग्जाम से रिलेटेड और भी इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उन सभी को आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले आपका एग्जाम सेंटर का है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग द टाइम टेबल एंड सिटी सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न रीजनल सब रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन अबाउट 2 weeks बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 2 सप्ताह पहले आपके रीजनल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि आपने जिस रीजन से भी अप्लाई किया है उस रीजनल वेबसाइट पर आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप लोग एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले तक SSC को कंप्लेन कर सकते हैं और आप लोगों का उसमें सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स मस्ट राइट हिज रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्ट्रेशन ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। यानी कि आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, इसके अलावा जो आपका ईमेल ID और मोबाइल नंबर है उन सभी को एक जगह अच्छे से लिख कर रख लीजिए, यह आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में आगे सहायक होंगे। नेक्स्ट आपका है इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिडिटी फोटो ID प्रूफ सच एज। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने साथ 2 आप लोगों का रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक ID प्रूफ चाहिए जो कि नीचे दिया गया है, इनमें से कोई भी एक। अगर आपके पास अभी तक कोई भी ID प्रूफ नहीं है तो इनमें से आप जो भी हो सके संभव जितनी जल्दी बनवा लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका है आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज, स्कूल ID कार्ड या एम्प्लॉयर ID कार्ड, अब जो भी इसमें है इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए यानी कि जो डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए, डिसेबिलिटी कोटा कैंडिडेट्स अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब्स एज पर पाराज 8.2 एंड 8.4 सेल ऑल्सो भी required to carry a required medical certificate undertaking photocopy of the scribe's photo ID proof such as specified. Candidates without above notice document will not be allowed to appear in the examination. यानी कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डिसेबिलिटी कोटा से फॉर्म भरा है वो अपने साथ जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि अप्रूव करता है कि वो डिसेबल हैं अपने साथ लेकर जाइए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको एग्ज़ाम में इंटर करने नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन बनता है कि अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को एक ही मार्क्स आते हैं और अगर वो दोनों कट ऑफ क्रॉस कर रहा है तो वैसे में किसको जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर किया गया है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है जिसमें 2 स्टूडेंट्स का एक ही मार्क्स आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इसे रेफरेंस दिया जाएगा कि टोटल मार्क्स इन पेपर 2, यानी कि आपका पेपर 2 में कितने नंबर आए इसके बेसिस पर आप लोगों का डिसीजन लिया जाएगा। सेकेंड है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि द कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज गेट प्रेफरेंस, यानी कि जो ज़्यादा बड़े होंगे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स, यानी कि आपके नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार आप लोगों का जॉब मिलेगा अगर आप लोग 2 में से किसी एक को सेम मार्क्स आ रहे हैं तब। इसके अलावा यहाँ पर एक और डिटेल्स दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर 2 होगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर
क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पेपर 2 will be 40% for unreserved category and 35% for all reserved category candidates. However, marks scored by the candidates in paper 2 will be used to decide merit in case more than one candidate score equal normalized marks in paper 1. यानी कि आपका पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग नेचर है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% आपको नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का जो पेपर 2 हो ज़्यादा से अच्छा हो, क्योंकि अगर दो कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स आते हैं, एक ही मार्क्स आते हैं, तो ऐसे में पेपर 2 में जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उन्हीं को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब में सिलेक्शन के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्यूरीज को सोल्व कर दिए हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट्स है आप लोगों को तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।